दोस्तों 8 पीएम मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। आज 11 अगस्त है और आज ही हमारे क्रांतिकारी महान क्रांतिकारी अ, खुदीराम बोस की शहादत का दिन भी है। तो आज आज हम इनके ऊपर एक छोटा सा जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप जैसा कि जब आपको पता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 में मंगल पांडे ने पहली बार स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत करी। तो 1857 की लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ बहुत भीषण थी, जिससे अंग्रेज़ बहुत घबराए हुए थे और उनको लगा कि आगे चल कर के हिंदुस्तान में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल ही होगा। तो उन्होंने उसके लिए पहले से ही स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी। तो वो 1608 में व्यापार करने के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए थे हिंदुस्तान में। और जब उनको 1857 की क्रांति उन्होंने देखी, वो घबरा गए। फिर उन्होंने प्लान करा कि हमें लंबे टाइम तक हिंदुस्तान में कैसे सर्वाइव करना है। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लोन तैयार किया और उस क्लोन का नाम रखा कांग्रेस पार्टी, जो आज एग्जिस्ट करती है। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जीटी संस्कृत कॉलेज में उन्होंने एलन ऑक्टेवियम ह्यूम A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। तो दोस्तों, खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को इनको अंग्रेज़ों ने फांसी दी। इनकी इस शहादत से देश के युवा में स्वतंत्रता को लेकर के बहुत आवेश हुआ और स्वतंत्रता की आग बहुत तेज़ी से प्रज्वलित हुई। मातृभूमि की रक्षा के लिए इनका जो बलिदान है वो राष्ट्रवादियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान की चर्चा बहुत होती है। किताबों में उनके योगदान की चर्चा बहुत पढ़ाई गई है हम लोगों को। कांग्रेस और मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू, इन तीनों का योगदान हमें बहुत बार पढ़ाया गया है। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली और इतिहास में जो हम लोगों को पढ़ाया गया उसमें हमने पढ़ा कि इन आज़ादी की हीरो यही तीनों लोग थे। जैसे हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि अकबर बहुत महान था। अकबर महान था नहीं था वो मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ अकबर ही महान नहीं था, गांधी भी महान थे, मोहनदास करमचंद महान थे, नेहरू भी महान थे। पार्लियामेंट में अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे जी ने जिस नेहरू को अय्याश बताया और उसको ऑथेंटिकेट भी किया, असल में वह नेहरू का वह कारनामा एक राष्ट्रीय मनोरंजन खेल रहा होगा, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी का भी ब्रह्मचर्य के प्रयोग जैसे खेल भी शामिल थे। अब ये अलग बात है कि ये खेल अब प्रतिबंधित है, अब ये खेल नहीं होते। चरखे से आज़ादी का जो फार्मूला है वो उसी समय उसका विसर्जन हो गया था। तो अब वो इसलिए हो गया होगा कि डिफेंस इकोनॉमी के लिए वो खतरा था, इसलिए नहीं हुआ होगा। नहीं तो अगर चरखे से बात बनती तो शायद यूक्रेन और रशिया नहीं लड़ रहे होते, ईरान और यूएस और इज़राइल ये सब नहीं लड़ रहे होते। लेकिन डिफेंस इकोनॉमी एक बड़ा फैक्टर है, तो ये लड़ाइयाँ होती रहनी चाहिए और हो रही है। तो खुदीराम बोस जी की जब फांसी हुई तो वो सिर्फ 18 साल के थे। आप आज़ादी की लड़ाई का आकलन इसी से करिए। उनकी उम्र उस समय 18 साल थी। अच्छा, 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया था। तब उनकी उम्र 23 साल थी। उनके साथ सुखदेव को भी फांसी पर चढ़ाया गया था, उनकी उम्र भी 23 साल थी। शिवराम राजगुरु, उनकी उम्र 22 साल थी। इन तीनों को एक साथ 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। अच्छा,
इनकी इनकी फांसी से ठीक 18 दिन पहले यानी 5 मार्च 1931 को मोहनदास करमचंद ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ में इन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन करना था। और साइन करने के पीछे ये था कि अंग्रेज चाहते थे कि जो मोहनदास करमचंद का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसको ख़त्म करना था। तो जो क्रांतिकारी थे वो चाहते थे कि समझौते की शर्त में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी है उसको रोकना और उनकी रिहाई की कंडीशन डाली जाए। तो ये उन लोगों ने गांधी जी को कहा कि आप इस समझौते में ये शर्त रखिए और ये शर्त अगर अंग्रेज मानते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अंग्रेज भी इसके लिए तैयार थे। लेकिन उस समय हमारे इन क्रांतिकारियों की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इनकी पॉपुलैरिटी पब्लिक में बहुत ज़्यादा थी। तो उस पॉपुलैरिटी से महात्मा गांधी घबराए हुए थे। उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करूंगा, और उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ में कोई शर्त नहीं रखी, फ्री में साइन करके दे दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कर दिया। 1931 में क्या हुआ, उसी समय एक घटना और घटी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इसी लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के समझौते के विषय में बात करने वो इलाहाबाद गए, आनंद भवन में, नेहरू के आवास पे। उनका और पूरे क्रांतिकारियों का सबका यही प्रयास था कि इस समझौते में अगर हमें इन तीनों की रिहाई की शर्त डाल दी जाए तो अंग्रेज मानने के लिए तैयार है और इनकी रिहाई हो जाएगी, इनकी फांसी टल जाएगी। लेकिन हुआ क्या, बातचीत करके जब वो बाहर निकल रहे थे अल्फ्रेड पार्क से, तो उसी समय अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी उनको घेर लेती है और अल्फ्रेड पार्क में उनकी शहादत हो जाती है। अब ये मुखबिरी के आधार पे हुआ। मुखबिरी कौन किया, कैसे किया? कुछ घंटे पहले वो नेहरू जी से बात कर रहे थे और कुछ घंटे बाद अंग्रेज उनको अपनी गोलियों का शिकार बना देते हैं। ये हुआ था। तो ऐसे ही अब लाला लाजपत राय जी, उनका भी 19 दिसंबर उनको भी लाठियों से पीट करके अंग्रेजों ने मार दिया। वहाँ पे चरखा कोई काम नहीं आया, उनको भी वहाँ पर अंग्रेजों ने पीट कर मारा और एक हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। उस समय उनकी ये 63 साल की थी। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड में इनको अंग्रेजों ने फांसी दी। जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने के लिए लाला जगत नारायण मुल्ला इनके रिश्तेदार थे जवाहरलाल नेहरू के। तो जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद ने जगत नारायण मुल्ला को इस काम के लिए लगाया कि अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी जरूर हो। उनकी फांसी को इंश्योर करने के लिए इन लोगों को ड्यूटी पर लगाया, इन लोगों को वकालत के लिए लगाया, और नतीजा ये हुआ उन दोनों की फांसी हुई गोरखपुर सेंट्रल जेल में। उन दोनों की फांसी 19 दिसंबर 1927 को हो गई। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 में अपने कलकत्ता में अपने घर से अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए गए, उनको घेरने के लिए गए, तो वो चकमा दे करके निकल गए। उस समय उनकी उम्र 41 साल थी। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला। ये बताने के लिए ना तो आज अंग्रेज हैं, न मोहनदास करमचंद हैं, और न चाचा नेहरू हैं। इनमें से कोई आज ये बताने के लिए नहीं है कि मोहनदास करमचंद के साथ क्या हुआ। तो साथियों, आज
के लिए इतना ही। आज हमारे खुदीराम बोस जी का शहादत दिवस है और उनकी याद में आज एक छोटा सा कार्यक्रम था। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।